ऑपरेशन सिंदूर में जो जंग छिड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच, उससे कुछ बातें बहुत साफ हो गई। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, चाहे वो चीन से लिए गए हों, चाहे वो टर्की से लिए गए हों, उनमें वो दमखम नहीं है जो हिंदुस्तान के हथियारों को, हिंदुस्तान के बमों को, हिंदुस्तान की मिसाइलों को रोक सके। आपने देखा पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर भी अब उससे छीनने की वकालतें होने लगी हैं। और दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी हथियारों ने पूरी दुनिया में पराक्रम का परचम अब लहरा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल कूटनीतिक और रणनीतिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि इसके जरिए स्वदेशी के मोर्चे पर भी भारत नए कीर्तिमान की ओर बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रह्मोस, आकाश, धनुष, अर्जुन, तेजस, ध्रुव। इनमें एक बात समान है, सबके साथ स्वदेशी का सम्मान जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी स्वदेशी तकनीक वाली क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित कर दिया। और सिर्फ 23 मिनट में अपना मिशन पूरा कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी के दम पर शत्रु को जमींदोज करने के सबूत भी पेश किए, फिर चाहे वो चीन की PL-15 मिसाइल हो, तुर्की के YIHA कामिकेज ड्रोन और पाकिस्तान के लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाड कॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन ही क्यों ना हो। भारत की तीनों सेनाओं ने बेजोड़ तालमेल का इस्तेमाल करते हुए एक अभेद्य दीवार बनाई। और पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारत ने पूरी दक्षता के साथ आक्रामक हमलों के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस नूर खान और रहीम यार खान को निशाना बनाया। लोइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम समेत अहम लक्ष्यों को ढूंढकर तबाह कर दिया। आपको बता दें, लोइटरिंग हथियारों को आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं। यह हथियारों का ऐसा सिस्टम है जो पहले अपने लक्ष्य की तलाश में चक्कर लगाता है और फिर अचूक हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का ड्रोन पावर भी दिखा, जो कि एक उभरता हुआ स्वदेशी अभियान है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। इसी के तहत ये संस्था दुनिया भर में भारतीय ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक के डिजाइन, विकास और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर न केवल रणनीतिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ, ये इस बात का भी ऐलान कर गया कि स्वदेशी के मोर्चे पर भारत ने कामयाबी का एक नया पैमाना सेट कर दिया है। भविष्य के संघर्ष तकनीक के भरोसे होंगे और भारत ने इस क्षेत्र में स्वदेशी का दम दिखाया है। तो आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी ताकत का तो आपने पूरा मुजाहिरा देख लिया इस स्टोरी में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के हथियारों का, असलों का, हवाई जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सब तो स्वदेशी नहीं है, लेकिन ये सब भारतीय हथियारों के जो जखीरा है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं।
किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, आइए अब उसको इत्मीनान से समझ जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल इसको आप कह सकते हैं। 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। जमीन, समुद्र, हवा हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत का अपना प्रोडक्ट है। दूसरा, सुखोई फाइटर जेट्स। मल्टी रोल फाइटर जेट से 3000 किलोमीटर की रेंज बिना रिफ्यूलिंग की क्षमता के ये उड़ सकते हैं। इसे स्वदेशी तकनीक ने अब HAL ने इसको अपना इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बना लिया है। विमान बाहर से आया था, लेकिन अब बहुत कुछ सामान, बहुत कुछ चीज़ें अब हिंदुस्तानी इसके अंदर स्वदेशी लग चुकी हैं। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस ऑपरेशन सिंदूर में। क्रूज मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है आकाश मिसाइल सिस्टम में। 88% सिंगल शॉट का सक्सेस रेट है, 88%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। राजेंद्र रडार के साथ 64 लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खासियत है। चौथा हथियार है कामाकाजी ड्रोन्स। ये बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। स्काई स्ट्राइकर से 5 घंटे तक हवा में रहकर सटीक हमला 100 किलोमीटर की रेंज में कर सकते हैं। छिपे लक्ष्य पर हमला करने में इनको महारत हासिल है और AI आधारित इनका नेविगेशन है। रडार से बचाव करने में पूरी तरीके से ये कामाकाजी ड्रोन्स सक्षम है। पांचवा है धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम। बोफोर्स FH-77B का स्वदेशी संस्करण पहाड़ी इलाकों में बेहद प्रभावी है। ये GPS आधारित नेविगेशन इसका सिस्टम है, रात में युद्ध करने में बहुत काम आती है। छठा है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS। दुनिया की सबसे उन्नत तोपों में से एक तोप ये मानी जाती है। इसका जो फायर रेट है वो 5 राउंड्स पर 30 सेकेंड्स है। ऑटोमेटेड लोडिंग का सिस्टम है और सभी मौसम में ये ऑपरेशनल रहती है। सातवां जो भारतीय जखीरे में एक महत्वपूर्ण हथियार है वो है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का। कंचन मॉड्यूलर कवच से ये लैस है। 1200 मिलीमीटर की गन इसमें लगी हुई है। 7.8 किलोमीटर की रेंज में थर्मल इमेजिंग की वजह से ये स्ट्राइक कर सकता है और ऑटो ट्रैकिंग स्पीड इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टैंक दौड़ सकता है, इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी। आठवां हथियार है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि देश में बना हुआ है। हल्का मल्टी रोल फाइटर है। हवा से हवा में और हवा से जमीन मिशन के लिए 4000 किलोग्राम तक गोला बारूद की क्षमता के साथ ये उड़ सकता है और ये हिंदुस्तान का बना हुआ है। और नौवां है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। सभी सेनाओं के डिजाइन एंटी टैंक मिसाइल से ये लैस है। 20 मिलीमीटर गन से लैस है। राहत बचाव के मिशन में भी ध्रुव का भरपूर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये वो सिस्टम है भारत के पास जो पूरी तरीके से भारत को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और अपने दुश्मन मुल्क के सामने कहीं ज़्यादा मजबूती से खड़ा करते हैं।